तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज एक एक्स्ट्रा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि कल आपको पता है सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अभी तक हम क्या करते थे, सिर्फ बैंक निफ्टी एक्सपायरी के बारे में हम सिर्फ बातचीत करते थे। ठीक है, बैंक निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में हम यहाँ पे बातचीत करते थे। आज मैंने सोचा है कि आज आपके लिए मैं सेंसेक्स, कल को एक्सपायरी है, किस तरीके से सेंसेक्स की एक्सपायरी में हम काम कर सकते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल और बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हो मार्केट कैसे वर्क करता है और मार्केट में कल क्या क्या सिचुएशन बन सकती है और हमको किस तरीके से ट्रेड करना है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा जो जो पॉइंट में समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मैं ब्रेक डाउन करूंगा, मैं प्रॉपर बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक आऊंगा और आपको एक एक चीज बिल्कुल डॉट टू डॉट आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। देखो, मैं सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए हालांकि मेरे को इतना कुछ पता नहीं है कि सेंसेक्स में क्या चल रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है, तो इसलिए सबसे पहले मेरे को उसका वीकली टाइम फ्रेम देख के चीजों को अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या सिचुएशन इसमें क्रिएट है। देखो, अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात करूँ तो देखो ट्रेंड क्या है, एक टाइप से कहीं ना कहीं बुलिश चल रहा है। ठीक है, मार्केट बार बार अपने हाईज ब्रेक कर रहा है और लोज को ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप से हमको पता लगा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कि जो ट्रेंड है मार्केट का, जो ट्रेंड है वो कैसा है भाई, बुलिश है। ठीक है, जब ट्रेंड बुलिश है, कौन सा टाइम फ्रेम का, वीकली। वीकली टाइम फ्रेम अगर बुलिश है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इंट्राडे में अपना ट्रेड जो है वो बुलिश लूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और समझते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक क्लियरिटी जो हमको मिलती जाएगी उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करते हुए जाएंगे। ठीक है ना, इग्नोर हमने किसी भी चीज को यहाँ पे नहीं करना है। देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे एक चीज देखने की कोशिश करना, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपने हाई को स्वीप किया है। ठीक है, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे कोशिश हुई है। मात्र यहाँ पे 17 घंटे में जो है वो कैंडल यहाँ पे क्लोज कर जाएगी, वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल जो है ये क्लोज कर जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ये प्रीवियस हाई था, उसके बाद यहाँ से एक सेल ऑफ आया था काफी नीचे तक, फिर मार्केट ऊपर तक आया चल के और इस कैंडल को स्वीप किया है कहीं ना कहीं अभी। ठीक है, 17 घंटे 52, मतलब 52 मिनट बाद ये आपकी जो कैंडल है वो क्लोज हो जाएगी। हो सकता है कैंडल बुलिश बन के क्लोज हो जाए। ठीक है, हो सकता है ये बियरिश बन जाए। ठीक है, तो इसका अंदाजा हम लोग अभी के लिए नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसने भी यहाँ पे सेलर ने सेल किया होगा उसका स्टॉप लॉस ये हंट कर चुकी है। ठीक है, तो न्यू सेलर जो भी आया था उसका हंट हो चुका है स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे और चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं एक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा था, इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा हम पतला कर ले। देखो ये एक डिटेल डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि भाई बहुत हल्की हल्की चीज़ें बताई जा रही हैं, तो ये एक बिगनर के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बिगनर टू एडवांस चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे क्लियर करी जाएंगी। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ को तोड़ मरोड़ के आपको बताऊंगा, तो आपको मार्केट में काम करने में भी कहीं ना कहीं मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा था कैंडल स्वीप कर गई है, मतलब कि स्टॉप लॉस हंट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, डेली टाइम फ्रेम कह रहा है भाई मार्केट में एक हैमर कैंडल बनी है। ठीक है, हैमर का इंडिकेशन क्या होता है कि भाई यहाँ से मार्केट और अपर साइड के लिए निकल सकता है, लेकिन इसको हम हैमर नहीं बोल सकते। ठीक है, कई बार क्या होता है हैंगिंग मैन जो है, आई थॉट हैंगिंग मैन ही बोलते हैं उसे। ठीक है, ज्यादा कैंडल के नाम मैंने इतने याद नहीं कर रखे हैं। ठीक है, हो सकता है ये वाला जो एक हैमर टाइप का कैंडल ही बनता है वो। ठीक है, और वो ट्रेंड के अपर साइड पे बनता है, उसका इंडिकेशन क्या होता है, मार्केट नीचे की साइड को आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको इस तरीके का कैंडल यहाँ पे दिख रहा है तो अलर्ट हो जाओ भाई। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज करता है, इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोज करता है, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ थोड़ा बहुत और मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड निकल सकता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो भी नेसेसरी मेरे लिए ट्रेंड लाइंस वगैरह होती हैं उनको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि हमको एक अंदाजा रहे कि हाँ भाई मार्केट किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, एक ट्रेंड लाइन मैंने नीचे की साइड से एक ड्रॉ करी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर की साइड गया है, ठीक है। तो इन फ्यूचर यहाँ पे आके दोबारा से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर साइड निकल सकता है, ठीक है। अभी मार्केट क्या है, अपने अपर लेवल्स पे आके बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब चलते हैं इस छोटे टाइम फ्रेम पे। जितनी जानकारी हमने यहाँ पे लेनी थी वो हमने ले ली है। क्या क्या जानकारी मिली है हमको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से? मार्केट, आई मीन सेंसेक्स इज एट रेजिस्टेंस, ठीक है, पहली बात। और सपोर्ट से इट इज अवे फ्रॉम सपोर्ट, ठीक है। तो मार्केट की एक थ्योरी होती है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ चलता है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ कहीं ना कहीं चलता है, ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझा, डेली टाइम फ्रेम में हमको ये बात का पता लगा कि भाई इस तरीके से यहाँ पे ये हो रहा है। अब हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे आप शिफ्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ और ट्रेंड लाइंस बनती हुई दिख रही हैं, उनको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम उसके बारे में और डिटेल में बातचीत करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेंड लाइंस बनाई है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बेसिकली हमको मार्केट में अपने स्टैटिक आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था। अब देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और उसके बाद रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप देने के बाद मार्केट नीचे आके दोबारा से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि मार्केट स्ट्रांग था, नहीं तो यहीं से ही उसको नीचे आ जाना चाहिए था, ठीक है। मार्केट स्ट्रांग था इसलिए ही इसके ऊपर आके क्लोजिंग क्लोजिंग क्या है, इसके ऊपर आके हमको मिली है। ओके, इतनी बात हमको समझ में आ गई है भाई। अब हम कल के दिन में क्या तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? तो यहाँ पे तीन टाइप की हमारी सिचुएशन बनती है। तो पहली नंबर सिचुएशन की मार्केट हमारा जो है वो फ्लैट खुल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो देखो, मार्केट इज ऑलरेडी अबव दिस लेवल, ठीक है, मतलब कि ब्रेकआउट दे रखा है, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस वाले लेवल को अपर साइड के लिए ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाएंगे बाइंग साइड का, ठीक है। कौन सा लेवल है भाई ये? इस लेवल को हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है, ठीक है। ये है 74,490 का लेवल, ठीक है, 74,490 का लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है? 1:2 का रखना है। अगर आप सपोज करो 100 रुपीज़ वाले प्रीमियम में काम कर रहे हो तो 20 पॉइंट्स का एसएल लगाओ, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में 40 पॉइंट्स आपको टारगेट रखना है, ठीक है। एटलीस्ट 1:2 आपने लेके चलना है, ठीक है। तो फ्लैट के केस में मैंने आपको बताया इसके ऊपर निकलता है मार्केट, देन आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। निकलने का मतलब यह है इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जानी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करने देना, क्योंकि देखो यहाँ पे एक सिचुएशन अराइज हो सकती है। वो क्या हो सकती है कि मार्केट ऊपर जाए और यहाँ से नीचे आ जाए तुरंत, क्योंकि ये एक राउंड नंबर भी है, देखो 74,500 का लेवल भी है इसके पास, ठीक है। तो यहाँ से स्वीप करके नीचे की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल क्लोज मिल जाए तभी आपने यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। उससे पहले आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ओके। फ्लैट खुल के मार्केट नीचे की तरफ आने आता है तो आने देंगे। इस लेवल के आसपास आपको बुलिश कैंडल दिखेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो। ये लेवल कौन सा होगा? ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लो। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको यहाँ पे ये जब भी ट्रेंड लाइन के पास आएगा, हो सकता है यहाँ से चल के यहाँ पे आए, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, जहाँ पे भी ट्रेंड लाइन पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे और क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। दो केस मैंने बता दिया। फ्लैट के केस में अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, अब देखो गैप अप खुल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मार्केट ने क्या कर दिया, इसके ऊपर आ गया है ऑलरेडी, इस जहाँ पे ये सेलर्स बैठे हुए थे, अगर इनको इसने निकाल दिया है और यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर जाए, 5 मिनट की दो कैंडल यहाँ पे रुक जानी चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है इस लेवल के ऊपर और यहाँ से इसे नीचे आने दो और इस लेवल पे 5 मिनट की दो कैंडल रुक जाए, ठीक है। दो कैंडल रुक जाए उसके बाद आप यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो 5 मिनट की दो कैंडल का यहाँ सस्टेन होने का हमने वेट करना है, ठीक है, गैप अप के केस में, ठीक है, ओके। गैप अप के केस में यही एक ट्रेड बनता है, नीचे आए और यहाँ से दोबारा आप ट्रेड यहाँ पे बनाओगे इस लेवल पे ही, ठीक है। अच्छा, गैप डाउन खुलता है, यहाँ खुलता है गैप डाउन,
गैप डाउन के केस में कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ से गैप डाउन देखने के लिए मिलता है तो गैप डाउन के केस में मार्केट ऊपर आता है, आने दीजिए उसको, ठीक है। और इस लेवल के आसपास जब मिलता है, मतलब जहाँ पे ये क्लोजिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये गैप फिल के आसपास आता है, यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव कैंडल्स मिलती हैं तो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर तक का स्टॉप लॉस लगा के, ऐसे ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसको और थोड़ा सा हम जस्टिफाई कर लेते हैं। अगर सपोज करो गैप डाउन यहाँ खुलता है, तो यहाँ गैप डाउन खुलता है तो इस लेवल पे बाइंग आप कर सकते हो, ट्रेंड लाइन के पास खुलता है तो, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है ट्रेंड लाइन के नीचे, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड लाइन पे जैसे ही रीटेस्ट ले और नेगेटिव कैंडल दिखती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो और नीचे के लेवल के लिए यहाँ तक के लिए टारगेट बना सकते हो इसे, ठीक है। इसके नीचे ज़्यादा नहीं बैठना, बस यहीं तक के लेवल के लिए, क्योंकि अब जो स्टॉप लॉस के लिए हंटिंग के लिए टारगेट होगा वो यहाँ पे होगा और इस लेवल पे मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। तो दो ही टाइप के ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर खुलता है और ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेती है, 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाती है, तो आप बाइंग साइड का ट्रेड बनाओगे बिंदास, ठीक है। और अगर इसके ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है और ट्रेंड लाइन पे जाके नेगेटिव कैंडल बनाता है, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, एक डाउन साइड का ट्रेड बनाओगे। और वही मैंने आपको बताया, जो स्टॉप लॉस लगाना है, अगर 200 रुपये वाले प्रीमियम में काम कर रहे हो तो 30 पॉइंट का एसएल लगा लेना, और 250 रुपये वाला प्रीमियम है तो, सॉरी, 250 वाले प्रीमियम में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, और 200 या 150 से 200 रुपये वाले प्रीमियम के बीच में उसमें आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का, ठीक है। और 100 से नीचे वाले प्रीमियम में काम कर रहे हो तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तीन ही कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। फ्लैट के केस में आपने क्या करना है, इसके ऊपर निकलता है, 5 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो आप बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो। नीचे की तरफ आता है, ठीक है, यहाँ पे बुलिश कैंडल मिलती है तो आप बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो। फ्लैट के केस में दोनों बार हमने क्या है, बाइंग साइड का ही ट्रेड बनाना है, ठीक है। ओके, गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद नीचे आने दो, यहाँ पे 5 मिनट की दो कैंडल सस्टेन करती है तो आप बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो। गैप डाउन खुलता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है, ट्रेंड लाइन पे आए, सपोर्ट ले, ऊपर बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो। ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है और ट्रेंड लाइन पे जाके रेजिस्टेंस दिखाता है और नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है तो आप यहाँ पे नेगेटिव कैंडल के बाद शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लगाना है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट करके जरूर बताना एनालिसिस कैसा लगा, और सारी एनालिसिस वीडियो को देखो भाई, इससे आपको ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी मार्केट में काम करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।